हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में क्लास 12 का मैथ का ही टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी का कुछ क्वेश्चन को डील कर दिए थे। अब यानी क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कैसे डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। ये अपने मन से क्वेश्चन दिए हैं, कोई एनसीईआरटी वगैरह से नहीं चल रहा। तो टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना एट एक्स इक्वल टू 0। यानी ये कहता है कि इस फंक्शन में जांच करके बताइए वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, इस बिंदु पर 0 पर नहीं। तो देखिए क्या कहता है सॉल्यूशन। इसका हिंदी जस्ट पहले भी लिखाइए कि इसके पहले वाला वीडियो में डाला चुका है। इसका हिंदी सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x। ये तब यूज करा जब x का मान 0 के बराबर नहीं है। उसी फंक्शन का मान 0 तब यूज करा जब x का मान 0 के बराबर हो। आप ही बताइए, 0 से बड़ा अगर कोई संख्या 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन है, 0 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन है। ठीक है, 0 पर चेक हो रहा, क्या निकाले LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला लगाइए। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, यानी 0 पर जांच हो रहा, माइनस F0 बाय माइनस एच है ना। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स का मान 0 से थोड़ा सा कम हो तब फंक्शन का मान क्या लेना है ना, एफ एक्स। एक्स का जगह क्या है 0 माइनस एच साइन 1/0 माइनस एच, समझ, माइनस एक्स का एग्जैक्ट मान अगर 0 है तब फंक्शन का मान क्या है, एक्स का एग्जैक्ट मान अगर 0 है पूरे फंक्शन का मान 0 है बाय माइनस एच। सीधा कटा रहा, माइनस एच से माइनस एच कट गया, बाज किया गया। देखिए यह होगा ना -1/h साइन माइनस थीटा बराबर, या फ्रेश करके एक बार लिख ही देते हैं ऐसे, इसको हल करिएगा ये ना होगा। आप साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1/h। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसके आगे में कहीं भी h होता तो h का मान 0 रखते और इसको हम क्या करते, -1 से +1 के बीच वैरी करता है। लेकिन इस बार आगे h नहीं है, यहाँ पर जैसे आप h का मान रखिएगा 0, 1/0 अपरिभाषित अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे अनडिफाइंड हुआ तो इसका लिमिटिंग मान निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया, यानी लिमिट का कोई अस्तित्व ही नहीं है, लिमिटिंग मान निकलेगा ही नहीं समझे। इसलिए इस जगह एक लाइन क्या लिख देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वही केवल लिख देते हैं यहाँ पर, चल इधर लिख देते हैं। इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट हिंदी में बोलते हैं इसको लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, यानी इसका लिमिटिंग मान निकला ही नहीं। निकलता कुछ तब न कहते, इसी का पता चल गया डिफरेंशिएबल नहीं होगा। RHD फिर निकले अथवा ना निकले, जब LHD निकला ही नहीं, अगर RHD निकल भी जाएगा तो दोनों कभी बराबर होगा नहीं। इसी का पता चल गया ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हालांकि RHD भी निकाल देते हैं, निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 पर चेक हो रहा, 0 + h - F0/h
लिमिट h टेंड्स टू 0, जब x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा हो तब फंक्शन का मान यही लेना। चले जहाँ जहाँ x है वहाँ में क्या होगा 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h माइनस 0। x का मान जब एग्जैक्ट 0 है तब फंक्शन का मान क्या है 0 है बाय h। h से h कट गया तो बच क्या गया, बच गया साइन 1/। फिर आगे में h नहीं है, जैसे h का मान रखिएगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं समझे, यहाँ भी वही भाषा लिखेंगे, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट का कोई अस्तित्व, लिमिट का कोई अस्तित्व है या नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। जब ध्यान दीजिए पहले, अब यहाँ कोई यानी स्टूडेंट क्या सोच लेगा मन में, ध्यान दीजिए LHD भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, ध्यान दीजिए LHD भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, RHD का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। दोनों तो बात सामने आया, बात तो दोनों का समान आया। इसके आधार पे क्या कहेगा, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है नहीं। LHD निकलना चाहिए, यहाँ तो निकला ही नहीं समझे। LHD निकलना चाहिए लेकिन यहाँ तो निकला ही नहीं। RHD भी मान निकलना चाहिए, यहाँ तो निकला ही नहीं, इसलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि आप एक चीज देखिए, हम लोग जो पहले लिखते हैं इसी स्टाइल में, ध्यान दीजिए ना, f'0 माइनस LHD बराबर नहीं है f'0 प्लस का। एक चीज बताइए, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इसको किस आधार पर लिखते हैं जानते हैं, ध्यान दीजिए। जब LHD निकला ही नहीं, RHD भी निकला ही नहीं, तो आप ये कैसे कह दिए कि बराबर नहीं है, जब निकलवे नहीं किया तो? क्या नहीं समझे? ये पहले समझे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो LHD RHD के बराबर नहीं होगा। आप ये कैसे करें इस सवाल में, जब LHD निकला ही नहीं है, RHD भी निकला ही नहीं है, आप कैसे करें बराबर नहीं है? निकलता तभी ना। मान लीजिए LHD का मान 5 आता, RHD का मान 8 आता, तब यहाँ ना दिखता के बराबर नहीं है, यहाँ तो निकलवे नहीं किया है। नहीं समझे? ऐसे हालत में ये लाइन ना लिख के डायरेक्ट लिख देना है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आया? चलिए, इसी से इट इज क्लियर दैट, इससे स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट, इससे स्पष्ट है कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यानी ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इससे स्पष्ट है कि नहीं हुआ। इस जगह क्या भाषा लिखना चाहिए, इससे स्पष्ट है कि, नहीं कि स्पष्ट है, ऐसा नहीं, स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि f(x) x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। समझे कि नहीं? चले, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखिएगा, इट इज क्लियर दैट। चले, इंग्लिश मीडियम वाले के यहाँ लिख देते हैं, साइड में लिख लीजिएगा बाद में, इतने सा का इंग्लिश मीडियम वाले के लिए लिख देते हैं। आंसर कंप्लीट हो गया इसे, हिंदी मीडियम वाला यहाँ छोड़ दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाला इसी को कैसे लिखेगा, इट इज क्लियर दैट, यहाँ लिख देते हैं, इट इज क्लियर दैट f(x) is not differentiable, at x बराबर 0। जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो इस तरह से लिख दीजिए। क्या नहीं समझे? हाँ, ये हिंदी मीडियम वाला लिखिएगा, इंग्लिश वाला, ये आंसर छोड़ दीजिए।
ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहता है इफ यदि f(x) इक्वल टू इतना, इसमें दो फंक्शन है। कहता है ई फंक्शन तब यूज करें जब x का मान 2 के बराबर नहीं रहे, और इस फंक्शन का मान 1 तब यूज करें जब x का मान 2 के बराबर है। तब कहता फाइंड f'(2), यानी उस फंक्शन का डेरिवेटिव 2 पर चाहिए। इससे स्पष्ट है कि 2 पर पहले वो डिफरेंशिएबल रहा होगा, तब उसका डेरिवेटिव क्या होगा उसी बिंदु पर। तो सुन लीजिए पहले इसका कहने का मतलब क्या है। आप तो बोलवे करते हैं कि जैसे अगर कभी 2 माइनस लिख दे, इसका मतलब LHD 2 पॉइंट पर निकाले, अगर कोई f'(2) प्लस लिख दे, इसका मतलब RHD निकाले 2 पॉइंट पर। नहीं समझ, वही तो वहाँ पूछ रहा है, देख लीजिए ना, f'(2), इसका मतलब LHD भी निकलना चाहिए, RHD भी निकलना चाहिए, अब दोनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। आप देखिए, मान लीजिए इसका मान 10 आया, इसका भी मान 10 आया। अगर दोनों का मान 10 आया, इसका मतलब उसी फंक्शन का डेरिवेटिव 2 पॉइंट पर यही 10 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी मेन काम हमें क्या करना है, LHD का मान निकालना है, RHD का मान निकालना है। नहीं समझे? चले बताइए, ध्यान से देखिए, इस बार 2 पर जांच करना है, 2 पर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस देते हैं। LHD में देखिए फार्मूला बता दीजिए फट से। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2) माइनस h माइनस f(2) बटे माइनस h होगा ना। एक चीज देखिए, आप x का मान जब 2 के बराबर नहीं है, इसी में तो दोनों बात है। x का मान 2 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन लेना है, x का मान 2 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन लेना, क्या नहीं लेना? तो आप देखिए f(x) जहां जहां क्या क्या होगा 2 माइनस h। थोड़ा सा भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमको जरूरत पड़ेगा f(2 माइनस h) का, क्योंकि इस बार अलजेब्रा है और अलजेब्रा में भी अंश बटे हर है, हर में भी द्विघात है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो इसलिए क्या करिए, डायरेक्ट ये अभी ना करके पहले इसका मान निकाल के रख लेते हैं, बाद में खाली बैठाने ना होगा, नहीं समझ, बाद में बैठाना पड़ेगा। फिर RHD में f(2 + h) चाहिए, इसका भी मान निकाल के पहले रख लेते हैं, इसका मान तो तुरंत निकल जाएगा। जब x का मान एग्जैक्ट 2 है तो फंक्शन का मान, इसमें कोई झंझटे नहीं है, तो इसका मान पहले हम लोग निकाल के रख लेते हैं, सुविधा होगा थोड़ा, नहीं तो लंबा चल जाएगा, पूरा लंबा, हालांकि लंबा तो ही जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, तो पहले हम लोग वो काम कर लेते हैं। चले सवाल समझ गया ना आप? आइए, सॉल्यूशन गिवन दिया गया, क्या दिया गया? f(x) बराबर x माइनस 2x² माइनस 3x + 2। ये तब यूज करा जब x का मान 2 के बराबर नहीं है, 1 तब यूज करा जब x बराबर 2 है। नहीं, अभी जरूरत हमको पड़ेगा, आगे भविष्यवाणी कर लिए हैं 2 माइनस h का, जब f(x) x के जगह क्या है 2 माइनस h, इसका मतलब 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 से थोड़ा सा कम के लिए n फंक्शन लीजिएगा, तो f(x), अब जहां जहां x है, यहाँ देखिए f(x) जहां जहां x है वहां 2 माइनस h, इसी में रखिएगा। तो देखिए 2 माइनस h माइनस 2 बाय 2 माइनस h का होल स्क्वायर 3 टाइम्स 2 माइनस h + 2। अब 2 कैंसिल, तो माइनस h बाय a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab + b²। क्या नहीं समझ? माइनस गुना करिए 3, -6 + 3h + 2
क्या नहीं समझे? माइनस एच बार 2 दूनी 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3h। 2 में 6 घटा दिया तो माइनस 4 हो गया। 4 माइनस में 4 प्लस में, कभी इसको छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चले तो माइनस एच बार, हाँ देखो एच स्क्वायर माइनस एच, 3h में 4h घटेगा माइनस एच बचेगा। फिर देखिए h कॉमन लीजिए तब कटा दिए। अगर माइनस हटाना चाहते तो माइनस एच कॉमन ले लीजिए। अगर इच्छा है तो माइनस हटाना चाहते तो माइनस एच कॉमन लीजिएगा, माइनस हट जाएगा, माइनस कॉमन ले लें। चले तो माइनस एच बार माइनस एच कॉमन लिया, माइनस एच कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यस नहीं सब कॉमन मैंने भाग देना। यहाँ देखिए एच स्क्वायर में भाग देते हैं उससे जितना कॉमन लिए, तो माइनस एच ना कॉमन लिए तो माइनस एच से भाग होगा, माइनस एच एच कैंसिल होगा, माइनस एच बचेगा ना, नहीं सब। फिर लास्ट में क्या माइनस एच, माइनस एच में किससे भाग दीजिए? माइनस एच से, माइनस एच कटे जाएगा प्लस 1 नहीं बच जाएगा, समझे? माइनस एच से कैंसिल हो गया 1 बार माइनस एच प्लस 1 हो गया। देखिए थोड़ा आसान हुआ, नहीं तो इसमें भयंकर जाता। चले और मान निकाले f2 प्लस एच का, हमें आगे जरूरत है इसीलिए निकाल रहे हैं ना। चले अब देखिए तो एफ एक्स यानी 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा के लिए यही फंक्शन होगा, तो एफ एक्स अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या होगा 2 प्लस एच, बोलिए ना 2 प्लस एच माइनस 2 बाया 2 प्लस एच का होल स्क्वायर 3 टाइम्स 2 प्लस एच प्लस 2 कैंसिल नहीं होगा एच बार। ध्यान रहिए ये जो मान निकाले ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, ठीक है, ठीक है, अगर छोड़ दीजिए ठीक है। तो देखिए तो ये वाला जो मान निकला है ये किसका निकाले हैं, इसको रख दे ऐसे f2 माइनस एच का ना मान निकला। चले वो याद रहने के लिए कि मान किसका निकाले थे। आप देखिए एच बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3h प्लस 2, समझ रहे? h बाय 2 दूना 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 में 6 घटाइए माइनस 4 माइनस 3, 4 प्लस में 4 माइनस में कट गया h बाय एच स्क्वायर 4h में 3h घटाइए एगो h कॉमन ले सकते हैं। चलिए h कॉमन जैसे लीजिएगा तो क्या हो गया h प्लस 1 h कैंसिल 1 बाय h प्लस 1, ये मान निकाले f2 प्लस h का, समझ रहे हैं? यानी ये इसलिए निकाल के रख लिए कि इसका हमें आगे जरूरत पड़ेगा। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग निकालते हैं LHD। देखिए कैसे निकलेगा LHD, फार्मूला जो होता है लगाइए लिमिट h टेंड्स टू 0 f, किस बिंदु पर 2 पर, यहाँ क्या लिखेंगे 2 माइनस h माइनस f2 बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसका मान लिखे पहले निकाल के रखें 1 बाय 1 माइनस h, सीधा कर दिए। देखिए ना यही मान निकाले थे, इसी को लिख सकते 1 बाय 1 माइनस h, इसी को सीधा कर दिया ऐसे, क्या नहीं समझे? माइनस f2 जब x का मान एग्जैक्ट 2 है पूरे फंक्शन का मान 1 है, बाय क्या हो गया माइनस h। अब लिमिटिंग मान आसान होगा निकालने, छोटा होगा, नहीं तो इसी तरह चलता लंबा। लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम बोलिए फट से 1 माइनस h 1 माइनस 1 माइनस h
समझे, बटे माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस गुना करिए 1 माइनस 1 प्लस एच बटे 1 माइनस एच, ये पलट जाएगा 1 बाय माइनस एच। नहीं समझ, कट गया, एच एच भी कटिए जाएगा। जो टेंस कर रहा है अगर वो ऊपर नीचे कट जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। 11th में बहुत बताए थे, जो बोले अभी, जो टेंस जैसे एच टेंस कर रहा है अगर एच ऊपर नीचे कट गया तो लिमिट एग्जिस्ट करवे करेगा। अब जहां जहां एच है वहां 0 नहीं। चले क्या हो जाएगा बोलिए, अब ऊपर हो गया 1 बाय ध्यान रहे माइनस बचा, माइनस बचा, माइनस आगे दे दें, ये वाला माइनस आगे लिख दिए नहीं सब। अब एच का मान 0 तो 1 माइनस 0 यानी क्या हो गया -1। समझे इसको, LHD निकल गया। अब क्या चाहिए RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलिए, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 बटे h। लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h का मान निकाल के रखे 1 बाय h प्लस 1 माइनस f2 का मान 1, यहाँ से 2 है तो फंक्शन का मान 1 है बाय h। फिर एलसीएम ले लीजिए सेम उसी तरीका से, h प्लस 1 ये दोनों कट गया 1 बचा, h प्लस 1 ना h प्लस 1 इसको पलटाइए ना 1 बाटे h ना हो गया, माइनस को अंदर गुना कर दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h माइनस 1 बटे h इंटू h प्लस 1 h इंटू h प्लस 1 1 माइनस में 1 प्लस में कट गया, h से h कट गया। जो टेंस कर रहा है वही ऊपर नीचे कटा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। चलो बराबर, अब जहाँ h है h का मान 0 रखिए। क्या गलती हो गया, -1 ऊपर में बचा है, h कटा -1 में बचा तो -1 बाय 0 प्लस 1, h का मान 0 0 प्लस 1 क्या निकला -1। देखिए LHD भी निकला और उसका मान -1 आया, RHD भी निकला उसका मान बढ़ा, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है और 2 पर उसका डेरिवेटिव -1 है, यही हुआ। चूंकि L शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, यहाँ देखिए LHD को ऐसे लिखता है 2 माइनस नहीं सब LHD बराबर है RHD का 2 प्लस का, और इसका ऐसा भी लिखता है, रुक जाइए थोड़ा सा देखिए, 2 माइनस 0 भी लिख सकते हैं 2 प्लस 0 भी लिख सकते हैं, 2 तरीका सूचित करते हैं। ये 0 फिक्स वाला है, 0 फिक्स वाला है, फिक्स रहेगा, लेकिन ये 2 फिक्स नहीं है, तो जिस बिंदु पर टेस्ट करा हुआ है ना इसीलिए 0 रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं। चूंकि LHD RHD के बराबर है इसीलिए fx क्या डिफरेंशिएबल है, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। जैसे 2 पर डिफरेंशिएबल है इसीलिए f'2 का मान यही होगा, इसका जो मान आया -1 ना तो -1 इसका आंसर हो गया। अब समझ गए। चलिए तो आप लोग जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।